देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है एफ आर टू आर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1 एक्स लेस देन 0 के लिए। तो आप इसे पहचानते होंगे, ये सिग्नम फंक्शन है। जी इज फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ऐसे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर एक्स लिखा हुआ है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि एफ ओ जी और जी ओ एफ क्या इक्वल होगा इस इंटरवल के अंदर। ये इंटरवल है 0 to 1। ओके, बहुत अच्छी बात है। अब हम ज़रा इसे चेक करें 0 से 1 के लिए। अभी हम जानते हैं कि कोई भी फंक्शन इक्वल कब होता है, जब उस सेट के सभी इनपुट के लिए आउटपुट इक्वल हो। ठीक है, सभी इनपुट के लिए दोनों फंक्शन का आउटपुट इक्वल होना चाहिए, तभी फंक्शन इक्वल होगा। यानी एफ और जी ओ एफ तभी इक्वल होगा जब इसके अंदर एक एक इनपुट के लिए जो आउटपुट बनेगा दोनों फंक्शन के लिए वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, हम छोटे से कंडीशन के लिए ले लेते हैं। हमने लिया लेट 0 लेस देन एक्स लेस देन 1। ठीक है, लास्ट पॉइंट पर हमने 1 को छोड़ दिया। ठीक है, 0 से 1 के बीच में सिर्फ चेक कर रहे हैं। अगर 0 से 1 के बीच में ये इक्वल है तो फिर 1 पे भी चेक करेंगे ये इक्वल है कि नहीं है। अगर सभी वैल्यू के लिए इक्वल हो गया तो हम कहेंगे कि 0 से 1 के बीच में ये इक्वल है। ठीक है, तो अभी सिर्फ हमने लिया 0 से 1 के लिए, इस पर पहले चेक करेंगे, उसके बाद फिर हम अगर ज़रूरत हुई तो 1 पे चेक करेंगे, नहीं तो नहीं चेक करेंगे। अब हमने सबसे पहले लिया एफ ओ जी, एफ ओ जी ऑफ एक्स, तो ये हो गया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम जानते हैं कि जब इनपुट 0 से 1 के बीच में होता है तो हमारा आउटपुट 0 होता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 0। आप चाहें तो यहाँ पे रीज़न लिख सकते हैं कि सिंस 0 लेस देन एक्स लेस देन 1 देयरफॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज 0। ठीक, तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब x की वैल्यू 0 होगी तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको हमने कहा 1, एफ ओ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 आया। अब हम चलते हैं जी ओ एफ पे, तो जी ओ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ओ जी पे हो गया, जी ओ एफ पे आते हैं, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब इस फंक्शन के अंदर आते हैं। हमारा ये है कि x ग्रेटर देन 0 है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 1 होगी, तो f ऑफ x की वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये हो गया 1। क्यों हुआ आपको पता है। ठीक, इनपुट हमारा ग्रेटर देन 0 है यानी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के लिए फंक्शन की वैल्यू 1 है। ओके, अब हम इसे यहाँ पे ले आते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर पे इंटीजर ही आउटपुट देता है, तो 1 पे हो जाएगा 1। ये हमारा हो गया सेकेंड। 0 से 1 के लिए हम देख रहे हैं कि एफ ओ जी की वैल्यू 0 है और जी ओ एफ की वैल्यू 1 है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं होगा। ठीक है, यानी ये कोइंसिडेंट फंक्शन नहीं है, ये कोइंसाइड नहीं करेगा। तो हमने कहा कि फ्रॉम 1 एंड 2 FOG is not equal to GOF in 0 to 1। अब हमें यहाँ पे 1 पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस इंटरवल में बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जिस पे फंक्शन इक्वल नहीं है। तो जब फंक्शन इक्वल नहीं है तो पूरे इंटरवल में इक्वल नहीं होगा। ठीक, अगर इसके सभी पॉइंट पर इक्वल होता तो हम कहते हैं कि हाँ इस इंटरवल के अंदर, इस सेट के अंदर ये फंक्शन इक्वल है। ठीक, ओके, तो 0 से 1 के बीच में ये इक्वल नहीं है, तो हमने कहा कि 0 से 1 के बीच में ये फंक्शन, यानी 1 को लेते हुए, ठीक, 0 से 1 के बीच में ये फंक्शन इक्वल नहीं है। ओके, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। जो क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या ये फंक्शन इस इंटरवल के अंदर इक्वल है, तो फंक्शन इंटरवल के अंदर इक्वल नहीं है। ओके, आप मतलब ये यहाँ पे सॉल्यूशन कंप्लीट है। ओके, अब आप जो है खुद के समझने के लिए एक चीज़ ट्राई कीजिएगा कि सिर्फ 1 पे क्या ये इक्वल होगा। आप ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। ठीक है,
0 से 1 के लिए इक्वल नहीं है, इसलिए इंटरवल में इक्वल नहीं है। अगर इंटरवल के किसी एक पॉइंट पर इक्वल है तो हम ये नहीं कहेंगे कि पूरे इंटरवल में इक्वल है। ठीक, तो आप 1 पे चेक कीजिएगा, चेक करके मुझे बताइएगा। ओके, तो ये फंक्शन इक्वल नहीं है इस इंटरवल के अंदर, ये सोल्यूशन कंप्लीट हुआ और सोल्यूशन ऐसे है, आपको समझ में आया होगा। ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच।